हमारे नेता को प्रधानमंत्री जी को जन्म दिया, उस माँ को सत सत बार नमन करते हैं। वैसे माँ के लिए उस मंच से गाली दिया गया जिस मंच पे देश के विरोधी दल के नेता राहुल गांधी थे और बिहार के विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव थे। एक बहुत ही मैंने समझिए कि निंदनीय बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24 और मैं हूं आपके साथ रेनू। अब रुख करते हैं बख्तियारपुर विधानसभा के उस एनडीए जनसभा की ओर जिसने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। सभा में जहां बड़े नेताओं की मौजूदगी रही, वहां एक और नाम लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ दिखा, जितेंद्र कुमार यादव। लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र कुमार यादव का जलवा सभा में देखने लायक था। स्टेज के नीचे से उनके नाम के जयकारे गूंज उठे और यह उत्साह बड़े नेताओं के सामने भी साफ दिखाई दिया। जितेंद्र कुमार यादव युवा हैं, दमदार तरीके से बोलते हैं और दियारा इलाके के खाटी यादव के तौर पर पहचान रखते हैं। उनकी यह बेबाकी ही उन्हें भीड़ में अलग बनाती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मौजूदा विधायक के कामकाज की जमकर धज्जियां उड़ा दी। जनता बदलाव चाहती है और अब वक्त आ गया है कि इस विधानसभा में विकास की नई राह बने। मैं जनता की आवाज बनकर सामने आया हूं और किसी से डरता नहीं हूं। उनके इस आत्मविश्वास और जन समर्थन को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए में टिकट को लेकर समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। बख्तियारपुर विधानसभा की यह सभा न केवल पार्टी की ताकत दिखाती है, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए नए दावेदारों की राजनीतिक जमीन भी तैयार कर सकती है। एनडीए का जो बैठक था बख्तियारपुर विधानसभा में, वो ऐतिहासिक बैठक हुआ। इस बैठक को सफल बनाने के लिए हमारे बख्तियारपुर के तमाम युवा भाई, बीजेपी के नेता ललन सिंह, सज्जन यादव, संजय यादवेंदु जी, सुधीर यादव जी और पुट्टू सिंह जी, कुणाल यादव जी, सरवन यादव जी, रवि रंजन जी, तमाम लोग दिन रात मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके, बिना खाए पिए अपने एनडीए के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया। सबसे पहले मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो स्नेह और प्रेम और निष्ठा जो दिखाया, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने पार्टी को एनडीए के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। और इसी परिश्रम के बीच कुछ त्रुटियां हुई, कुछ आरजेडी के उपद्रवी लोग, जैसे आप देख रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका नाम से लोग देश विदेश में जहां लोग हैं, विरोधी लोग खास करके, उनको उनके विकास से छक्का छूट जाता है। आज उनके माता जी अब नहीं रही, उनके हम लोग आत्मा को नमन करते हैं कि वैसे माँ हमारे नेता को प्रधानमंत्री जी को जन्म दिया, उस माँ को सत सत बार नमन करते हैं। वैसे माँ के लिए उस मंच से गाली दिया गया जिस मंच पे देश के विरोधी दल के नेता राहुल गांधी थे और बिहार के विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव। ये बहुत ही मैंने समझिए कि निंदनीय बात थी। लेकिन आज जो आप कार्यक्रम जो देख रहे थे, उसी बीच के कुछ लोग, कुछ गुंडा, जो मैं आरजेडी के जो गुंडा लोग हैं, उनको बुला करके कुछ हमारे नेता, एनडीए के नेता, कुछ लोगों को थोड़ा सा कभी बैनर फरवा देना, किसी लोगों को कुछ बोल देना, तरह तरह की चीज वैसे गुंडा के लोगों के द्वारा किया गया। और हर कार्यक्रम में वैसा गुंडा घुस जाता है, जिससे हम लोग के एनडीए वाले लोगों को, हम लोग तो साफ सुथरा लोग हैं, हम लोग तो विकास की बात करते हैं। हम लोग नीतीश कुमार जी के विकास, जो विकास की गति चल रही है, जिस तरह से आप देखते हैं कि रोड की जो व्यवस्था, जो बिजली की व्यवस्था, 125 यूनिट बिजली जो फ्री मिला, जो हम लोग के पेंशन जो योजना था वो 400 से बढ़ा के 1100 किया गया। तमाम तरह के जो चीज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और देश में नरेंद्र मोदी और हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो बिहार बढ़ रहा है। जितने भी योजना सरकार के द्वारा लागू हो रहा है, क्या बख्तियारपुर विधानसभा में वो सब दिखा जो बिहार के मौजूदगी विधायक के द्वारा? देखिए, यहाँ के जो विधायक है निकम्मा विधायक है। यहाँ का विधायक जो है, जिसके पास कोई काम करने का विजन नहीं, उस व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही है कि चुनाव के समय मोटा कल और पतला कल बांटो और चुनाव जीतो। बाकी उसके पास कोई योजना नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई थीम नहीं।
अगर होता तो जिस तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से हर व्यक्ति के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए बिजली का व्यवस्था कराया, रोड की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था अगर सही ढंग से अगर वो चलाते तो निश्चित रूप से मेरा बख्तियारपुर एक नया बख्तियारपुर बनता। लेकिन उनका तो कहना है कि बस गुलाम काम शुरू। अरे भैया एक काम तो बता दे, वो तो वही मोटा कला पतला कर बांटने में लगे हुए हैं। एक काम तो बताएं वो। मैं दियारा का रहने वाला हूँ, माँ गंगा और गंडक के बीच में मैं पैदा लिया हूँ। वो दियारा के लोगों को फ्रॉड बोलते हैं, दियारा के लोगों को वो ठगने का काम करते हैं। एक काम वो गिना दे, अगर है उनमें हिम्मत तो आके सामने हमसे डिबेट करके बता दे कि मैं ये काम किया हूँ। बख्तियारपुर के काम उनके बस की बात नहीं है। उनके बस की बात सिर्फ यही है कि भोली भाली जनता बख्तियारपुर को ठगने का काम करना है। और हर घर में जो विकास का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, अगर उसका 5 पैसा भी कर देते, जैसे शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चा के लिए, खाने का, पोशाक का, साइकिल का, वो सही ढंग से चलवा देते। लेकिन उन्होंने क्या करते हैं, मास्टर से मंथली बांध देते हैं कि जाओ तुमको पढ़ाना नहीं है, तुमको काम नहीं है करना है, तुम जाओ पटना रहो, तुम कहीं दूसरा जगह काम करो, तुम हमको सिर्फ उसका महीना दो, यही तुमका काम बच गया। आज के समय में बिहार में एक नया बख्तियारपुर बनने का इतिहास हमारे नेता नीतीश कुमार जी, देखिए जिस तरह से सीढ़ी घाट पे गंगा जी को लाने को उन्होंने काम किया, विकास जिस तरह से चल रहा है नीतीश जी का नेतृत्व, आने वाला समय में बख्तियारपुर एक नया बख्तियारपुर बनेगा। और मैं अपने एनडीए के तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि नया बख्तियारपुर बनाने के लिए तमाम लोग एक सूत्र में रहे और एक धारा में, एक विपरीत धारा में चलने का भी काम हम लोग करेंगे, बशर्ते कि हम लोग का नेतृत्व एक अच्छे हाथ में बख्तियारपुर जाना चाहिए। बख्तियारपुर का टिकट वैसे व्यक्ति के हाथ में नहीं जाना चाहिए जो व्यक्ति हमेशा विरोधियों के साथ मिलकर के हमारे समाज में कोई विकास का काम नहीं करता, वैसे व्यक्ति के हाथ में टिकट कतई नहीं जाना चाहिए। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से भी मांग करूंगा कि बख्तियारपुर का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति करे जो बख्तियारपुर में विकास की लहर ला सकता है, विकास कर सकता है, वैसे व्यक्ति के लिए बख्तियारपुर इंतजार कर रही है। और आने वाला समय में बख्तियारपुर एक ऐतिहासिक वोट से जीत होगी एनडीए की। भाषण के दौरान आपका भी नाम खूब चल रहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा निश्चित चल रहा था। निश्चित रूप से इसलिए कि हमारे पार्टी लोजपा में आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग, तमाम युवा लोग उत्साहित होके एक पर्व के रूप में हम लोग ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन एक पर्व के रूप में मना। हर लोग का अलग अलग व्यवस्था, आप जहाँ बैठे हुए हैं हमारे नेता ललन सिंह जी के व्यवस्था में हजारों लोग के खाना के व्यवस्था, सज्जन यादव जी के लिए व्यवस्था, उधर संजय यादवेंद्र जी व्यवस्था किए हुए थे, इधर कुणाल जी किए हुए थे, पुट्टू जी व्यवस्था किए हुए थे, सरवन यादव जी व्यवस्था किए हुए थे, सुधीर यादव जी व्यवस्था किए हुए थे, राजीव जी, तमाम लोग अलग अलग व्यवस्था किए हुए थे। हर लोग कठिन परिश्रम करके हजारों हजार की संख्या में उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने कठिन परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं था, एनडीए का कार्यक्रम था। एनडीए के हर लोग, हर पार्टी के लोग, चाहे वो जीतन राम मांझी जी का हो, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, और खास करके यहाँ बीजेपी का और लोजपा की, हर व्यक्ति अपने अपने पार्टी का झंडा लेकर के अपने अपने समर्थकों के साथ उस टेका बीघा के 4 लेन पर आने का काम किया। अपने बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने स्वागत किया। और जो भीड़ आप देख रहे थे, ये हम तमाम लोगों की लाया गया भीड़ है, किसी व्यक्ति विशेष का ये भीड़ नहीं था, ये भीड़ एनडीए का भीड़ था। ये एनडीए की प्रोग्राम थी,